एक गंभीर विषय है जो विश्वविद्यालयों से जुड़ा हुआ है, महाविद्यालयों से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर आज हमने ये प्रेस वार्ता आयोजित की है। विगत कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में 53 जो है 53 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं। 53 प्राइवेट विश्वविद्यालयों में से यूजीसी के नॉर्म्स के तहत ये विश्वविद्यालय चलते हैं, तो यूजीसी के नॉर्म्स के उल्लंघन को देखते हुए निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने 32 कुलपतियों को जो है अपात्र पाते हुए उनको हटाया और वहां नए शुरुआत करने के लिए नई जो है नियुक्ति करने का आदेश दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 53 में से 32 यूनिवर्सिटी के अगर कुलपति जो हैं वो अमान्य हैं, मानकों को यूजीसी के पूरे नहीं करते हैं, जिनकी नियुक्ति अवैधानिक है, तो वहां की शिक्षा का स्तर क्या होगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज एनएसयूआई आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार से यह मांग करती है कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं वहां भी लगातार जो है जो कुलपति हैं और जिन कुलपतियों की नियुक्तियां लगातार वहां हो रही हैं वो यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं उनकी अवहेलना करते हुए हो रही हैं। जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है इन संस्थानों को भगवाकरण इनका कर जो है वहां पढ़ने वाले छात्रों के दिमाग में धर्म, जाति और इन सभी विशेष वर्गों में उनको बांटना चाहता है, इसीलिए वो इस प्रकार के वहां पर जो है भर्तियां करते हैं। अभी रिसेंट में 5-7 जो है कुलपतियों की नियुक्तियां हुई हैं, उनका मैं कुछ 1-2 का उदाहरण भी दूंगा। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को इन शिक्षण संस्थानों में आगे बढ़ा रही है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। विगत 1-1.5 महीने पहले सागर में एक नया विश्वविद्यालय बना जिसका नाम है रानी अवंतीबाई लोधी। उस विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा को। ये डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा जो हैं, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 2010 से 2015 तक जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे और अब ये जो है यहां विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। 2015 से 2017 तक 18 तक ये जबलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जेडीए के अध्यक्ष रहे और अब ये विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। एक नया विश्वविद्यालय जब बनता है तो इन आशाओं, इन उम्मीद से बनता है कि वहां जाकर जो है उस क्षेत्र के आसपास के जो छात्र हैं पढ़ने वाले, उनके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए जो है इन विश्वविद्यालयों को खोला जाता है। लेकिन जब एक नया विश्वविद्यालय खुला वहां भारतीय जनता पार्टी का वीसी बना और अब आने वाले समय में जो नियुक्तियां वहां होंगी, चाहे वो टीचर की हो, चाहे प्रोफेसर्स की हो, चाहे वहां जो स्टाफ नए विश्वविद्यालय में आने वाला उनकी हो, उनकी नियुक्ति आप मान सकते हैं कि एक बीजेपी का आदमी किनकी नियुक्ति करेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो पदाधिकारी रहा हो वो भारतीय जनता पार्टी से और संघ से जुड़े हुए लोगों की ही वहां नियुक्ति करेगा। तो ये एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। दूसरा, यूजीसी के नियमों की लगातार अवहेलना करते हुए जो नियुक्तियां वीसीओं की हो रही है, इस तारतम्य में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो जबलपुर में है, RDVV, वहां एक कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा इनकी नियुक्ति वहां पर हुई एज अ कुलगुरु के पद पर। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय ये प्रोफेसर बने 2009 में लगभग 150 प्रोफेसर बने थे। आप सभी पत्रकार बंधु इस बात को जानते हैं या नहीं जानते हैं? मुझे लगता है नहीं जानते होंगे, क्योंकि इस बात को दबा दिया गया था। 2009 में जितने भी प्रोफेसर बने वे सारे प्रोफेसरों की नियुक्ति जो है वो संदिग्ध है। वो संदिग्ध इसलिए है क्योंकि उस समय जो आयुक्त हुआ करते थे उच्च शिक्षा विभाग के, उन्होंने उसमें विसंगतियां पाते हुए उसकी जांच के लिए एक नोटशीट चलाई थी 2009 में, लेकिन उसको दबा दिया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। उसी समय पर जो प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा है, इनकी नियुक्ति हुई है। इनकी नियुक्ति जब हुई तो 2009 में
वहां पर विज्ञापन निकाला गया और विज्ञापन के बाद जो है प्रोफेसर बनाए गए। तो प्रोफेसर बनने के लिए ये यूजीसी के नॉर्म्स के तहत गाइडलाइन है कि जो भी व्यक्ति प्रोफेसर बनेगा या जो भी व्यक्ति कुलपति बनेगा, उनके लिए पीएचडी होने के बाद 10 साल का जो है शैक्षणिक अनुभव होना जरूरी है। लेकिन जो प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा हैं, उनकी 2008 में पीएचडी कंप्लीट हुई और 2009 में वो प्रोफेसर बन गए। तो ये सरासर जो है यूजीसी के नॉर्म्स को गलत ठहराता है। इस विषय में हम आपको जो प्रेस नोट देंगे, कुछ कोर्ट के आदेश हैं जो ये बताते हैं कि इसमें पीएचडी के बाद 10 साल का शैक्षणिक अनुभव होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होता है तो कोई भी व्यक्ति प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। आज यहाँ मध्य प्रदेश एनएसयूआई के द्वारा जो मध्य प्रदेश में 53 निजी विश्वविद्यालय है, उनके 32 कुलगुरुओं को हटाया गया है। उसी तर्ज पर जो मध्य प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी जो कुलगुरुओं की अभी नियुक्तियां हुई हैं या जो पहले से नियुक्त हैं, उनकी नियुक्तियों पर सवाल खड़े किए गए हैं। उसमें हमने कुछ उदाहरण के तौर पर, जैसे कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा हैं, उनकी जो है प्रोफेसर पद पर ही नियुक्ति फर्जी है। उस बात को लेकर हमने सवाल खड़े करे हैं और उसके लगातार आप लोगों को जो है कागज पेश कराकर उन पे कार्रवाई करने की मांग की है। इसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी यूनिवर्सिटियों का भगवाकरण कर रही है, इसी तारतम्य में सागर में खुले नए विश्वविद्यालय रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय के कुलगुरु को जो बनाया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के जबलपुर के 5 साल तक जो है जिलाध्यक्ष रहे, 3 साल तक वहां जेडीए के अध्यक्ष रहे। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो छात्रों के संस्थानों को जहां पर शिक्षा प्राप्त करी जाती है, इनका भगवाकरण कर रही है, अवैध नियुक्तियां कर रही है। इसको लेकर हमने आज एक मुहिम शुरू करी है। इसी मुहिम में हमने आज 2 दस्तावेज पेश कर आरडीवीवी के कुलपति को हटाने की मांग करी है, क्योंकि उनकी नियुक्ति जो है वो अवैधानिक है। इसी प्रकार से जो है रानी दुर्गा अवंतीबाई लोधी जो विश्वविद्यालय, उनके कुलपति को हटाने की आपके माध्यम से मांग करते हैं। और ये जो जांच हमने शुरू करी है कुलपतियों को हटाने की, हमारा मानना है कि मध्य प्रदेश की तमाम सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं, उनके कुलगुरुओं को जो है फर्जी तरीके से नियुक्त किया गया है। आने वाले कुछ दिनों में हम कागजों के साथ जो है आपके सामने उनकी चीजें लेके आएंगे और उनको तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग करेंगे।